हेलो एवरीवन। आज हम जानने वाले हैं सिंडिकेटर और सिंडिकेटर क्या होता है। हमारे 5वें क्लास का पार्ट 2 है। आइए हम जानते हैं सिंडिकेटर और डेबिटर क्या होता है। देखिए, सिंडिकेटर उसे हम कहते हैं जिससे सामान खरीदा जाता है। मान लीजिए आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो और उस कंपनी में किसी भी से सामान खरीदा जाता हो, जहाँ से माल हम खरीद कर या गुड्स खरीद कर लेकर आता हो है, तो उसे हम सिंडिकेटर कहते हैं। आप इतना सिंपल है सिंडिकेटर समझना। अगर किसी से भी हम सामान खरीद कर ला रहे हैं तो उसे हम सिंडिकेटर मानेंगे, यानी वो हमारा क्रेडिटर है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है, आप लोग बस इसे याद करना है। सिंडिकेटर वो होता है जिससे हम सामान खरीदते हैं। आई होप आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और हमने यहाँ पे बताया हुआ है कि सिंडिकेटर का लेजर कैसे बनाते हैं। तो आइए हम लेजर बनाना आपको बताते हैं। मान लीजिए हम किसी ऐसे व्यक्ति से सामान खरीद कर लाते हैं या किसी ऐसी कंपनी से सामान खरीद कर लाते हैं जिसका नाम एबीसी ट्रेडर्स है, या कोई कुछ भी नाम हो सकता है, लेकिन हमारे केस में हमने एबीसी ट्रेडर रख रखा है एग्जाम्पल के लिए। उसका नाम कुछ भी हो सकता है। तो उसकी एंट्री करने के लिए हमें कुछ चीज़ें जाननी है। सबसे पहले उस कंपनी का नाम, और वो हमारा अंडर में सिंडिकेटर है, मतलब जिससे हम सामान खरीदते हैं, उसका जीएसटी नंबर क्या है, मेंटेन बिल हम कैसे करते हैं, बिल बाय बिल एंट्री होती है हमारा, स्टेट कौन सा है, और उसके बाद उसकी जीएसटी नंबर कौन सी है, रेगुलर है, कंपोजिशन है या अनरजिस्टर्ड है। ये सारी डिटेल ले लेने के बाद हम अपना टैली में सेंट्री क्रेडिटर का लेजर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं लेजर बनाना सेंट्री क्रेडिटर का। हम लोगों ने यहाँ पे टैली स्टार्ट कर रहे हैं अपना, हमारा टैली स्टार्ट हो रहा है। अगर आप लोग को ये हमारी पीडीएफ वाली नोटबुक डाउनलोड करनी है तो मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा टैली यहाँ पे ऑन हो गया है, कंटिन्यू विथ एजुकेशनल मोड। अब मैंने आप लोग को पहले ही बता रखा है कि अगर हमें कुछ भी क्रिएट करना हो तो सबसे पहले क्रिएट वाले ऑप्शन पे आएंगे, क्रिएट कर देंगे और यहाँ पे लेजर लेजर यहाँ पे लिखा हुआ है एबीसी ट्रेडर के नाम से, मतलब जिस बंदे से हम लोग जिस कंपनी से सामान खरीद रहे हैं उसका नाम पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे केस में एबीसी ट्रेडर्स है। या चलिए हम लोग एबीसी नहीं, अ, विकास डाल देते हैं, विकास ट्रेडर्स। ठीक है, अब ये पूछ रहा है किसके अंडर, तो वो तो सिंडिकेटर है, मतलब जिससे हम लोग सामान खरीदते हैं। तो यहाँ पे सिंडिकेटर सर्च कर लिया हमने और यहाँ पे सिंडिकेटर पे इंटर। ठीक है, और ये पूछ रहा है मेंटेन बिल बाय बिल, जो मैंने आप लोग को पहले बता रखा है। तो यस या नो अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, आप कैसा बिल मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, और ये कुछ और ये डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड है, इसके बारे में आपको आगे बताऊँगा। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है एड्रेस। अगर उस पार्टी का जो भी एड्रेस है, मैं यहाँ पे रैंडमली कुछ भी डाल दे रहा हूँ, आप प्रॉपर एड्रेस यहाँ पे डालेंगे विद जीएसटी नंबर। अगर जीएसटी नंबर उसका होगा तो जीएसटी नंबर कहाँ पे डालना है मैं बता देता हूँ। ये देखिए, पिन कोड पूछ रहा है, स्टेट पूछ रहा है, जो कि मैंने डाल दिया है। स्टेट पूछा और पिन कोड पूछा, मैंने पिन कोड डाल दिया। फिर यहाँ पे अगर हमने जीएसटी इनेबल कर रखा होता कंपनी बनाते समय तो यहाँ पे जीएसटी नंबर पूछता। तो अभी जीएसटी नंबर नहीं पूछ रहा है क्योंकि अभी हम बेसिक सीख रहे हैं। तो यहाँ पे हम बैंक डिटेल भी नहीं डालते हैं। अगर आपका मन है तो डाल सकते हैं, आप अपनी कंपनी के हिसाब से जैसा कंपनी आपका काम कर रहा है, मतलब अगर बैंक डिटेल डालना है इंपॉर्टेंट है तो डाल सकते हैं आप। पैन कार्ड नंबर अगर पार्टी की है तो डाल सकते हैं, या तो रहने दें। फिर इंटर इंटर इंटर, हमारा विकास ट्रेडर के नाम से और सिंडिकेटर का लेजर, मतलब जिससे हम सामान खरीद रहे हैं, वो बन के रेडी हो गया। अब हम आते हैं सेंड्री डेबिटर में। सेंड्री डेबिटर, सेंड्री डेबिटर वो है जिससे हम सामान बेचते हैं। देखिए, बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को सिर्फ याद रखना है। सेंड्री डेबिटर उसे कहते हैं जिसे हम सामान बेचते हैं। मान लीजिए अगर मेरी दुकान में कोई कस्टमर आ रहा है और कुछ भी सामान खरीद रहा है तो हमारा डेबिटर हो गया। देखिए हमने लिख रखा है कस्टमर लेजर, मतलब ये कस्टमर का ही लेजर होता है, मतलब डेबिटर मतलब लेजर। ठीक है, अब मान लीजिए हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और कोई कस्टमर आया जिसका नाम एक्स वाई जेड है। ठीक है, और उसको सेंड्री डेबिटर के अंदर डालेंगे अगर लेजर बनाना तो। अगर जीएसटी नंबर है तो डाल देंगे, मेंटेन बिल बाय बिल यस, और स्टेट भी डाल सकते हैं आप। ठीक है, ये सारी चीज़ें डिटेल्स लेने के बाद आप उसका लेजर आराम से बना सकते हैं। तो आइए इसका भी लेजर हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे हम एक्स वाई जेड की जगह डाल देते हैं दीपक। दीपक करके एक कोई कस्टमर है हमारा, जो
जिसकी लेजर हमें बनानी है, ठीक है। इनकेस फ्यूचर में वो आता है हमारे यहाँ सामान लेता है तो दीपक नाम से हम लेजर बना लेते हैं, जो कि हमारा कस्टमर है जिसे हम सामान बेचने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ, ठीक है। मैंने आप लोग को पहले ही बता रखा है कि अगर कुछ भी आपको क्रिएट करना हो तो सबसे पहले क्रिएट वाले पे आ जाते हैं, क्रिएट पे फिर लेजर पे आ जाते हैं। अगर लेजर क्रिएट करना हो तो लेजर पे आ गए और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ दीपक, ठीक है, दीपक। उसके बाद ये पूछ रहा है किसके अंडर, मतलब वो क्या है आपका, आप जिसे सामान खरीदते हो वो है या आप जिसे सामान बेचोगे वो है। तो यहाँ पे हमारा सेंड्री डेबिटर है, वो जिसे हम सामान बेच रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अब वो एड्रेस पूछ रहे हैं तो मैं यहाँ पे एड्रेस उसका डाल देता हूँ। यहाँ पे आप लोग कस्टमर का प्रॉपर एड्रेस डालिएगा, सेंट्री डेबिटर का प्रॉपर एड्रेस डालिएगा, सेंट्री क्रिएटर का प्रॉपर एड्रेस डालिएगा। मैं ऐसे ही रैंडमली डाल देता हूँ आप लोग को, बस ऐसे ही सिखाने के पर्पज से। उसका पिन कोड डाल देंगे, स्टेट डाल देंगे। मैं पिन कोड डाल देता हूँ एंड पैन नंबर अगर अवेलेबल है तो पैन नंबर भी डाल सकते हैं। फिर उसके बाद यस यस यस। अब हमारा यहाँ पे सेंड्री क्रिएटर और सेंड्री डेबिटर दोनों कंप्लीट हो गया। आइए हम आपको दिखाते हैं जो लेजर हमने बना रखा है वो। अगर कोई भी लेजर जो हमने बना रखा है उसे देखने के लिए अल्टर पे आते हैं, फिर यहाँ पे लेजर पे, फिर यहाँ पे देखिए दीपक नाम से जो सेंड्री डेबिटर है हमारे बन के यहाँ पे है, और विकास ट्रेडर्स जो हमारे सेंड्री क्रिएटर है वो यहाँ पे बन के दिख रहे हैं। अब हम अपनी सेल और परचेज की एंट्री आराम से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यही सीखेंगे कि सेल और परचेज की एंट्री कैसे करें, ठीक है। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।